हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम्स, आने वाले इश्यूज़ और इन इश्यूज़ को डील करने के लिए या फिर उन प्रॉब्लम्स की कंप्लेंट आप कहाँ पे फाइल करोगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इश्यूज़ डिस्कस करती हूँ जो आपको आपकी डेली लाइफ में आ सकते हैं। इश्यूज़ यही हैं कि हो सकता है कि आपने जो है वो एटीएम में पैसे निकलवाने के लिए एटीएम यूज़ किया, लेकिन होता क्या है कि कई बार पेमेंट स्टक हो जाती है, आपके अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन आपको कैश मिला नहीं। ये भी हो सकता है कि जितना कैश मिला लेकिन आपकी जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो गई और आपके पैसे जो है वो 2-3 बारी कट गए अकाउंट से, लेकिन आपको पैसे जो है वो उतने नहीं मिले हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी पेमेंट स्टक हो गई, अब आपको नहीं पता कि आप किस तरह से अपना जो अमाउंट है वो रिकवर करो। ये भी हो सकता है कि आपने डेबिट कार्ड यूज़ किया कहीं पे, आपने जो है वो क्रेडिट कार्ड कहीं पे यूज़ किया और उस केस में क्या हुआ कि दूसरी पार्टी को पेमेंट नहीं गई और आपके पैसे कट गए, आपको जो है वो 2 बारी पेमेंट करनी पड़ गई। इस तरह की प्रॉब्लम्स हर किसी ने जो है वो फेस करी होंगी। ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है, अब जो बैंक है वो आपको लोन देने से मना कर रहा है बिना किसी वैलिड रीज़न के। हो सकता है कि आपने सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं लेकिन फिर भी आपको लोन जो है वो टाइम से ग्रांट नहीं किया गया। इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों ने ज़रूर फेस की होंगी। ये भी हो सकता है कि ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी अमाउंट की, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब आप पैसे भेजते हो उसके लिए आपसे जो है वो जो फीस लेते हैं ट्रांजैक्शन की, वो एक्स्ट्रा फीस ली हो, मतलब कि आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो ना कर रहा हो कोई बैंक और उन्हें जो है वो इंटरेस्ट रेट या फीस चार्जेस या टैक्स चार्जेस जो है वो अपनी मर्जी से लगा रखे हो, तो उस केस में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपको पता है कि हर इंटरेस्ट रेट के लिए जो है वो आरबीआई डायरेक्शंस देता है, तो अगर कोई बैंक उन डायरेक्शंस को नहीं फॉलो कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो स्टाफ मेंबर हैं उस बैंक के या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो प्रॉपर वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही हैं या आपको वो वर्बली अब्यूज़ कर रहे हैं, आपको जो है वो अच्छे से डील नहीं कर रहे हैं, आपको एक अच्छे रिस्पेक्टिव वे में आपके साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, जो आप सर्विसेज लेना चाहते हो वो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपनी कंप्लेंट ज़रूर फाइल कर सकते हैं। तो ये तो डेली बेसिस के इश्यूज़ हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आजकल कितनी होती हैं, फ़ोन के थ्रू पेमेंट की जाती है, तो उस केस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तब भी आप ज़रूर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्लेंट फाइल कहाँ करनी है। तो फाइल करने के लिए सबसे पहला वे है कि आपको अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जिनकी सर्विसेज, जिस बैंक की, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसी को अप्रोच करना है, क्योंकि जो हमारा आरबीआई है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसने हर बैंक को, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ये मैंडेटरी किया हुआ है कि उनकी प्रीमाइसेस में एक जो है वो कस्टमर फैसिलिटेशन जो सेल है वो होना चाहिए, जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सुनेगा और उनको डील करेगा, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए कि आपने जो है वो कंप्लेंट फाइल कर दी बैंक में, अब 1 महीना वेट आपने किया, वहां से ना तो कोई रिस्पॉन्स आया, ना तो आपके जो मैटर है उसको रिजॉल्व किया गया। हो सकता है रिस्पॉन्स आया लेकिन आप लोग उस रिजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो। ये भी हो सकता है कि वो डिनाई कर दे आपको आपका अमाउंट रिफंड करने के लिए या जो आपने कंप्लेंट करी थी उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो इसके बाद जब आपने 1 महीना वेट कर लिया, अब आप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो, या तो बैंक की जो उसने डिसीजन दिया है आपके मैटर को रिजॉल्व जिस तरह से उसने किया है, या तो आप उस डिसीजन से खुश नहीं हो। ये भी हो सकता है कि उसने कोई रिप्लाई ही नहीं किया, ये भी हो सकता है कि उसने रिप्लाई किया लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया आपके मैटर को रिजॉल्व करने के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोला कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। उस केस में आपके पास आता है सेकेंड स्टेप कि आपको अब कहाँ पे कंप्लेंट फाइल करनी है। तो उस केस में आप जाओगे ओम्बुड्समैन के पास। ओम्बुड्समैन कौन है? आरबीआई के अकॉर्डिंग ओम्बुड्समैन स्कीम निकली थी जिसमें कि ओम्बुड्समैन एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि डेडिकेटेड जो है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सुनेगी, उसकी कंप्लेंट्स को सुनेगी और उसको रिजॉल्व करेगी। हर स्टेट में जो है वो ओम्बुड्समैन अथॉरिटी होती है। आरबीआई ने जो है वो हर स्टेट में ओम्बुड्समैन को अपॉइंट किया है जो कि बैंकिंग रिलेटेड कंप्लेंट्स को सुनते हैं। अब आप या तो ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो अपनी कंप्लेंट, या फिर आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन करने के लिए तो आपको मिल जाएगा वेबसाइट के, आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि आप किस तरह से आप अपने ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो उसके लिए भी आपको जो है वो एड्रेस, या तो आपके जो सर्विस प्रोवाइडर मतलब बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके नोटिस बोर्ड पे हमेशा ओम्बुड्समैन का एड्रेस, पूरी डिटेल रहती है जहाँ पे आप अपनी रिटन कंप्लेंट भेज सकते हो। नहीं तो आपको आजकल ऑनलाइन ऑप्शन तो हर जगह है कि आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो।
लेकिन जिस किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे ऑनलाइन सर्विस नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस नहीं दे रहे हैं ऐसी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, वहाँ पे आप ऑफलाइन मोड में भी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। या कुछ लोग ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए इतने ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहते, तो वो डेफिनेटली ऑफलाइन भी अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं ओम्बुड्समैन के पास। ओम्बुड्समैन डेडिकेटेड जो अथॉरिटी होती है, मतलब पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सुनते हैं और स्पीडी बेसिस पे जो है वो उन मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, और जल्दी से जल्दी आपको आपका मैटर रिजॉल्व करके उसका डिसीजन दे दिया जाता है। पहले होता क्या है कि ओम्बुड्समैन में दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है, या तो वो किसी एमिकेबल डिसीजन पे पहुंच जाती हैं और एग्रीमेंट साइन कर देती हैं। अगर वो नहीं पहुंच पाती हैं एमिकेबली किसी एक डिसीजन पे एग्रीमेंट साइन करने के लिए, तो उस केस में फिर अवार्ड आता है ओम्बुड्समैन का। अब देखिए, ओम्बुड्समैन के अवार्ड से या तो आप खुश हो सकते हो, मतलब आप सेटिस्फाइड हो सकते हो कि हाँ जो डिसीजन आया वो सही है। ये भी हो सकता है कि ओम्बुड्समैन भी रिजेक्ट कर दे आपकी एप्लीकेशन, आपकी कंप्लेंट। तो आपके पास उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट तो ऑप्शन है ही है। कंज्यूमर कोर्ट में तो डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए तो या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए तो आप जा ही सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट तो हमारे पास है ही है, लेकिन उससे पहले ओम्बुड्समैन भी एक वे है जहां पे आप जाके अपने मैटर जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवा सकते हो, क्योंकि वहां पे टाइम पीरियड इतना ज़्यादा लंबा नहीं खिंचता है। दूसरी बात टाइम फ्रेम की है कि ओम्बुड्समैन के पास जाने के लिए आपके पास 1 साल का टाइम रहता है। जब आपको बैंक से आपने जो है वो आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, अब बैंक से अगर आपको डिसीजन आ गया है तो उसके बाद आपके पास 1 साल का टाइम है, जिसके बीच बीच में आप जो है वो अपनी कंप्लेंट लगा सकते हो ओम्बुड्समैन में। वहीं आपके पास कंज्यूमर कोर्ट के लिए 2 साल का टाइम पीरियड रहता है, क्योंकि जिस दिन से बैंक अपना डिसीजन दे देता है या फिर रिफ्यूज कर देता है आपका मैटर रिजॉल्व करने के लिए, उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है। और उसी कॉज ऑफ एक्शन को जो है वो उसी दिन से काउंट करके 1 साल का टाइम पीरियड है कि ओम्बुड्समैन के पास आपको एप्लीकेशन लगानी है। अगर वो टाइम पीरियड बीत गया है तो कंज्यूमर कोर्ट तो आपके पास ऑप्शन है ही है, वहां पे तो आप अपनी कंप्लेंट लगा ही सकते हो विद इन 2 ईयर्स। तो 1 महीना पहले आपने बैंक को देना है, अपने कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसकी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो 1 महीना उनको देना है। महीने के अंदर अंदर आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, या तो वो रिजॉल्व कर देंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर नहीं होता है तो 1 महीने के बाद आप कभी भी 1 साल के अंदर अंदर ओम्बुड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।